Hello and good morning on my channel, and this is a Varat Vinayak classes. So on this channel you have multiple choice question, that is the MCQ of class 12 और आज से मैं क्लास 12 की MCQ की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया। तो उसके बाद मैं अगली वीडियो में ये दो वीडियो या 3 वीडियो में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कराऊंगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा और फिर आपके पास मिक्स भी आएंगे। साथ में आपको एक वीडियो हर चैप्टर्स के एक एमसीक्यू के बाद दूसरी वीडियो जो मिलेगी वो आपको मिलेगी कंसेप्ट बेस्ड, यानी कि आपको एक वीडियो में होल कंसेप्ट इन शॉर्ट में मैं आपको कराऊंगा। तो अगर आपको ये सारी चीज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सके और उनके भी कंसेप्ट अच्छे हो सके। और सारे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसीलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते ही आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द डोमेन ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज अ फंक्शन। तो यहां पर ये आपके पास फंक्शन है और इस फंक्शन के आपको क्या निकालनी है? डोमेन। अभी काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डोमेन का मीनिंग ही नहीं जानते होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डोमेन और रेंज दो वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं। वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो डोमेन मानी क्या होता है? डोमेन माने होता है आपका इनपुट। इनपुट इन द सेंस कि आप फंक्शन में वैल्यू क्या दे सकते हैं, फंक्शन को वैल्यू क्या दे सकते हैं। इनपुट मींस आप फंक्शन, तो यहां पर डोमेन मींस होता है इनपुट और रेंज मींस होता है आउटपुट। इसको मैं आपको एलिमिनेट करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ आउटपुट। जस्ट लाइक इफ वी हैव y इज इक्वल टू fx, ओके। तो यहां पर y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। और x क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मींस कि आप x की कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं। जब x की आप वैल्यू रखेंगे तभी आपके पास y की वैल्यू आएगी, अदरवाइज आपके पास कोई वैल्यू यहां पर नहीं आ सकती। तो जैसे आप x की यहां पर कोई सा भी, ये फंक्शन को आप एक्स स्क्वायर समझ लीजिए 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही आप x की वैल्यू 1 रखेंगे y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसी दूसरा अगर मैं वैल्यू रखूं, x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसी x की वैल्यू अगर -2 रखें तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये जो x की वैल्यू आप रख रहे हो उसी की वजह से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है। तो ये जो y की वैल्यू होती है इसी को हम रेंज बोलते हैं और ये जो ऊपर x की वैल्यू होती है इसी को हम डोमेन बोलते हैं। अब आपको आई थिंक रेंज और डोमेन पता चल गया होगा। तो अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमारा आंसर हमें क्या कह रहा है? तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन को चेक करें तो क्वेश्चन के लिए आपके पास एक चीज है, यहां पर आप इस चीज को यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि ये साइन की वैल्यू को लिए लिया जा रहा है। साइन की वैल्यू के लिए तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ये फाइंड करवा रहा है हमसे। तो अगर आप इस चीज को देखेंगे तो यहां पर साइन की जो रेंज होती है, साइन की जो आप वैल्यू निकालते हैं साइन इनवर्स की, तो वो क्या निकालते हैं? क्योंकि आपको डोमेन देखना है तो डोमेन ही हम लेंगे। तो साइन इनवर्स के लिए हमारा डोमेन क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर -1 से 1 के बीच में हो सकता है। तो इसीलिए ये जो वैल्यू अंदर की होगी
ये भी हमारे पास इसी की रेंज में होगी। तो यानी कि -1 लेस देन इक्वल टू -x² और लेस देन इक्वल टू 1, ये इस फॉर्म से हम बना सकते हैं। यस और नो? क्या ये बात आपको समझ में आई है? पक्का? अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने डोमेन रखा साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 के बीच में। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये आप या तो -1 रख सकते हैं या उससे बड़ी रख सकते हैं, या फिर 1 रख सकते हैं या उससे छोटी रख सकते हैं, पर उससे ऊपर आप नहीं जाएंगे। अब जैसे ही आप माइनस को सॉल्व करेंगे, आपने इनइक्वालिटी पढ़ी है 11th क्लास में, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस को सॉल्व करते टाइम आप ये वाले साइन और ये वाले साइन चेंज कर देते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई या आप डिवाइड करते हैं तो हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू x² हो जाएगा और फिर लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि ये भी चीज अगर आप देखें तो ये यही बन गई। माइनस की अगर हम स्वैपिंग करेंगे तो भी यही है और बिना स्वैपिंग के भी यही है। अब इसके बाद ये वाली वैल्यू आप देख रहे हैं ये है। अगर मैं केवल x लूं, केवल x लूं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इन जनरली आप इसको कैसे राइट कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो इसको आप इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। कैसे? इसको आप कैसे राइट कर सकते हैं? mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की रेंज की फॉर्म में भी आप इसको राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप x का mod निकालेंगे तो यही आएगा। लगा के देखिए, x की वैल्यू यहाँ पर 0 रख के देखिए तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा? इसका mod निकाल लीजिए तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। तो यस, इसको सेटिस्फाई करना। अब इसके बाद अगर आप 1 राइट करते हैं, 1 का mod निकालेंगे तो हाँ 1 आता है, तो भी इसी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि x की वैल्यू 1 तो आ रही है ना। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 आएगी। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर -1 भी राइट करते हैं तभी आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 ही आएगी। तो यानी कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और इस कंडीशन में आप एक चीज याद रखिएगा कि x की वैल्यू कभी भी इमेजिनरी नहीं होगी। डोमेन जो है वो यहाँ पर इमेजिनरी नहीं लिया जाता। अगर आप x के स्क्वायर को हटाएंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। यहाँ 1 पर भी रूट आएगा। जब भी आप इसका रूट हटाएंगे तो यहाँ पर भी रूट हो जाएगा और यहाँ पर भी रूट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हट जाएगी, x² हट जाएगा। तो अब आप देखेंगे ये वाली वैल्यू एक इमेजिनरी वैल्यू बन रही है। ओके, और इमेजिनरी हम कभी डोमेन में लेते नहीं, तो इसीलिए हमने उसकी वैल्यू को क्या रख लिया? 0 रख लिया कि ये 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी और 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल होगी। तो इसीलिए हमने इस कंडीशन को इस फॉर्म में राइट किया है। और इसमें वैल्यू रख के देखी तो हमारे पास ये 2-3 वैल्यू सेटिस्फाई हमारी इस कंडीशन को कर रही हैं। तो इसका मतलब इसकी रेंज भी आपके पास यही हुई ना भाई। x की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? -1 रख सकते हो, उससे बड़ी रख सकते हो और 1 तक रख सकते हो। इससे ऊपर आप इसकी वैल्यू को नहीं लेके जाओगे। तो ये चीज आपके पास इसमें कन्वर्ट होगी। क्लियर? क्योंकि हम जब मॉड में कन्वर्ट करेंगे तो मॉड में कन्वर्ट करते ही ये वैल्यू इस फॉर्म में बदल जाएगी। तो दैट्स व्हाई आपके पास ये आंसर आएगा। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जब भी हम ये x² था, यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया हो फर्स्ट में, यहाँ पर ये x² था, तो इस x² को अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको मॉड लगाना जरूरी होता है। अगर आपको x को कन्वर्ट करना है, किसी भी स्क्वायर वैल्यू को कन्वर्ट करना है इन ए सिंगल वेरिएबल, तो आप x² को कन्वर्ट करते टाइम मॉड का यूज जरूर करिए, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर एक प्रॉपर फॉर्म में आएगा। क्लियर? अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x प्लस sec y की वैल्यू आपके पास है π/2 और आपसे पूछा जा रहा है cosec x प्लस cosec y की वैल्यू आप मुझे बताइए। तो जनरली ये आपके पास एक फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान दें तो ये आपका एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू आपके पास जनरली यही होती है π/2। आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला है तो इसका फॉर्मूले की वैल्यू, ये भी एक फॉर्मूला है, तो जब ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है
तो ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए π/2 ही होगी। पर मैं इसे करके भी बता रहा हूँ इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या है, sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, ये आपके पास है। अब इस sec इनवर्स को आप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो आपके पास है, यहाँ पर जो मैं अभी आपको फॉर्मूला बताया हूँ, ये अगर ऐसा है तो ये भी π/2 ही होगा। ये फॉर्मूला है जो आपको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। बहरहाल यहाँ पर आप अपने ही फॉर्मूले से इसे निकालेंगे। तो आपके पास क्या होता है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास π/2 होता है। ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से sec इनवर्स x की वैल्यू निकालूं तो इस चीज को मुझे उधर लेके जाना होगा और मेरे पास sec इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2 माइनस cosec इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगी। अब इसके लिए यहाँ पर ये वैल्यू रखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास π/2 माइनस cosec इनवर्स x प्लस ऐसी sec इनवर्स y को राइट करेंगे, y बाय यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी y हो जाएगा, सेम प्रोसेस है। तो वही चीज यहाँ पर राइट करेंगे, π/2 माइनस cosec इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। क्लियर। अब इसके बाद आप एक चीज देखिए, ये दोनों आपके पास ये भी और ये भी माइनस का है, तो इन दोनों को आप लेकर के इधर इक्वल टू की दूसरी साइड ले आइए और इस पाई को आप उठा करके इधर ले आइए। तो देखिए ये आपके पास π/2 है प्लस दूसरा π/2 ये है π/2 और तीसरा आप इधर इसे उठा के लेकर आ रहे हैं माइनस π/2, ये प्लस था तो इधर आकर के माइनस हो गया। अब इसके बाद ये चीज उधर जा रही है तो आपके पास ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y। अब ये चीज हमारे पास ये वैल्यू निकालनी है तो ये निकल गई। अब इसके बाद ये चीज इससे कट कर दीजिए, तो देखिए इसकी वैल्यू आपके पास π/2 आ गई है। इसी ट्रिक से मैंने वो वहां पर आपकी वैल्यू को यूज करा था। तो अब आपको ये दोनों क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। मैंने डोमेन के बारे में भी आपको बता दिया, रेंज के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर आपके पास डोमेन निकालने को था तो इसलिए हमने डोमेन की फॉर्म में वैल्यू को कंसीडर करा। अगर आपके पास रेंज निकालने को होगी तो आप रेंज की फॉर्म में वैल्यू को कंसीडर करेंगे। क्लियर। मैंने डोमेन भी बता दिया और रेंज भी बता दिया आपको क्या करनी। जब भी आपको डोमेन निकालना होगा तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी होगी कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी आपके पास साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, जितने भी हैं आपके पास, उन सब के डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट भी है। क्यों है? क्योंकि ये आपका डोमेन है और जनरल फंक्शन के तौर पर ही आपसे पूछा भी जा सकता है। क्लियर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ y इज इक्वल टू दिस वैल्यू, अगर y की वैल्यू आपके पास ये है, क्या है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स, तो आपको बताना है कि साइन y की वैल्यू बताइए, यानी कि y की वैल्यू आपके पास पूरी है तो साइन y की वैल्यू आपको बतानी है। और ऑप्शन आपके पास है कि टेन स्क्वायर x/2, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कॉस स्क्वायर x/2, तीसरा ऑप्शन आपके पास है टेन स्क्वायर x और चौथा ऑप्शन आपके पास है कॉट स्क्वायर x/2। तो इस क्वेश्चन को आप जनरली कैसे करेंगे वो देखिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे देखिए। अगर आपके पास y की वैल्यू है कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस x और माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट
cos x। और आप एक चीज जानते हैं, फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला क्या है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू आपके पास होता है पाई बाई 2। तो जब भी हम यहां से, क्योंकि यहां पर cot है और सेम अंदर है, तो इसे अगर हम थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं तो यहां से cot की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो देखिए cot इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहां पर राइट करेंगे tan के लिए। तो देखिए जैसे ही tan के लिए वैल्यू राइट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, ये x जो है हमारे पास x के प्लेस पर ये है, तो इसलिए हम यहाँ पर यही वैल्यू राइट करेंगे, अंडर रूट cos x। क्लियर। अब इसके बाद माइनस के ये है ही आपके पास, तो tan इनवर्स अंडर रूट cos x, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर y की वैल्यू ये रहेगी, ये भी और ये भी दोनों टर्म सेम ही हो गए हैं, तो आप इसे कैसे राइट कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos x। और ये फॉर्म में भी आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि 2 tan इनवर्स x आपके पास क्या होता है, इसका एक फॉर्म होता है। अगर हम जनरली साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये जो वैल्यू है ये इधर आएगी और ये इधर चली जाएगी, तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में बदल जाएगा। अगर जनरल भाषा में देखें, इसको इधर स्वैप करिए और इस y को इधर इसके प्लेस पर स्वैप करिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स अंडर रूट cos x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस y बन जाएगा। अब ये चीज जो है हमें साइन बना के देगी, तो कब बना के देगी, जब यहां पर cos लगाओ, cos पाई बाई 2 माइनस x आपके पास साइन होता है, तो इसलिए इसको हमें cos के टर्म में चेंज करना चाहिए। तो cos के टर्म में हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos के टर्म में आपके पास फॉर्मूला, तो देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर x के प्लेस पर यहाँ पर आप अंडर रूट cos x लिखेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं, cos इनवर्स 1 माइनस cos x, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, और अपॉन 1 प्लस cos x। ये रूट इस स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा। क्लियर। और इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1। अब इस cos को उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो आपके पास जनरली ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, और यहाँ पर आप cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर तो cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लर्न होगा, एक तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और दूसरा होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये दो फॉर्मूले होते हैं, तो ये दो फॉर्मूले आप ऊपर भी लगाएंगे और नीचे भी। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो आप ये वाला लगाएंगे, और प्लस है तो सॉरी उल्टा लगाएंगे, प्लस है तो आप प्लस है तो आप ये वाला लगाएंगे, माइनस है तो आप ऊपर वाला लगाएंगे। माइनस है तो ये वाला, प्लस है तो ये वाला, प्लस होता है तो ये लगता है, माइनस होता है तो आपके पास ये वैल्यू लगती है। यहाँ पे लगाइए और इस cos को उधर लेके जाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ पर ये लगेगा तो देखिए 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, और चूंकि यहाँ पर x है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x बाई 2। क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था, 2x, हमने इसे क्या मान लिया है, 2x। तो जब ये 2x होगा तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, x। और अगर ये टेबल x होगा, अगर ये टेबल x होगा तो अंदर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन 2 और अपॉन 2। क्लियर। तो इसीलिए मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर ये नीचे वाली वैल्यू लगाएंगे, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब इज इक्वल टू ये cos उधर जाएगा तो आपके पास हो जाएगा cos पाई बाई 2
माइनस वाई। अब देखिए ये वाली वैल्यू तो इससे कट गई, ये वाली वैल्यू इससे कट गई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर, नीचे बचा कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये वाली वैल्यू आपके पास हो गई साइन वाई, और यही वो आपसे वैल्यू को पूछ रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर आपके पास कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। इस टाइप से आप अपने इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लगा हो तो इसको आप छोटे फॉर्म में भी कर सकते हैं ट्रिक के थ्रू। ट्रिक मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि ट्रिक आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास सब जगह x है, ये भी x है, ये भी x है और ये y। तो आप x की वैल्यू को कुछ भी सपोज कर लीजिए, ये ट्रिक होती है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो तो उसे शॉर्ट ट्रिक्स अगर करना हो तो इसके थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे x है तो x एक इनपुट है, तो आप x की ऐसी वैल्यू मानिए जिससे कि ये वैल्यू थोड़ी सी इजी फॉर्म में हो जाए। तो जैसे मैं यहाँ पर कैसे कर सकता हूँ, x को आप 0 मान लीजिए, x को आप 0 मानेंगे, यहाँ पर भी 0 मानेंगे, तो ये दोनों वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। फिर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कराओगे, y की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर साइन 0 मानेंगे तो वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। 0 आपकी जनरली अगर देखा जाए तो a इससे आ सकती है और a आई थिंक इससे आ सकती है। ये दो फॉर्म बन गए आपके पास, इन दो से 0 बन सकता है। अगर आप इस फॉर्म को देखेंगे तो यस यहाँ पर 0 आएगा, तो अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये भी ऑप्शन कट और ये भी ऑप्शन कट, क्योंकि अगर उसमें 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे, वो इन्फिनेटिव बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो आपके दो तो ऑप्शन कट हो गए। अब आपको एक ये और एक ये में से जस्टिफाई ये करना है कि जब ये रूट की फॉर्म में है तो ये अपॉन की फॉर्म में ही होगा, क्योंकि रूट की पावर जो होती है वो हाफ होती है, रूट की पावर जो होती है वो हाफ होती है, इसलिए ये आंसर होगा, ये आंसर आप नहीं ले सकते। तो इस वजह से इसको भी कट कर देंगे, फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार इस ट्रिक को अप्लाई जरूर करके देखिएगा। x की जगह 0 रखिएगा, यहाँ पर भी, फिर वैल्यू निकाल लीजिएगा y की, फिर वही वैल्यू साइन y की जो भी आएगी, y की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रखिएगा। तो साइन 0 वैसे तो देखिएगा यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है, तो tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो गया। यहाँ पर भी कॉट इनवर्स 1 पाई बाई 4 हो गया। पाई बाई 4 में से पाई बाई 4 कट किया, आपके पास वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0 हुई और साइन की 0। अब फिर आपके पास साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 सिर्फ इसमें और इसमें होगी, इन दोनों में 0 नहीं। और फिर आप चूंकि ये रूट में है तो अंडर रूट अपॉन में आएगा, अगर रूट में नहीं होता तो आपका ये आंसर